आज क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक, तो मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ हम क्यों करने वाले हैं? हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, किस तरीके से हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, क्या क्या मीडियाज चाहिए पड़ते हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया ग्रो करता है। आपने लैग फेज देखा, लॉग फेज देखा, एक्सपोनेंशियल फेज, डिक्लाइन फेज। तो आपने डिफरेंट फेजेस देखे कि मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से ग्रोथ करता है। पर हम किस तरीके से मेजर करेंगे? मेजरमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने आपके बैक्टीरिया जो आप मीडिया ले रहे हो, कोई भी कल्चर मीडिया ले रहे हो, उसमें किस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो नंबर ऑफ सेल्स कितना इंक्रीज हो रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या कहते हैं? द टर्म इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। So it can be measured in terms of number of cells in a population. किसी भी बैक्टीरिया, जो भी आप अगर ई कोलाई का स्ट्रेन ले रहे हो, स्ट्रेप्टोकोकस का स्ट्रेन ले रहे हो, किसी का भी स्ट्रेन ले रहे हो, तो अगर उसका आपने नंबर पता कर लिया तो आपको क्या पता चलेगा कि कितने नंबर्स में वो ग्रो हो रहा है, कितने नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं उस कल्चर मीडिया में। तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जितने भी नंबर इंक्रीज हुए तो उतनी आपकी उस सेल की या उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होगी। तो और कैसे आप दूसरे तरीके से पता लगा सकते हो? एक दूसरा तरीका है उस जिससे आप पता लगा सकते हो मास। अगर उनका मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब उनका वेट इंक्रीज हो रहा है, उस नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वेट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगे। तो वो हम किस तरीके से मेजर करेंगे? मास के टर्म्स में मेजर करेंगे, वेट निकालेंगे, वेट के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आप विजुअलाइजेशन करके और दूसरे इलेक्ट्रिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप उनकी एक्टिविटीज, हर एक बैक्टीरिया की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ एनारोबिक होते हैं, कुछ एरोबिक होते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया अलग तरीके से बायोकेमिकल एक्टिविटी शो करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया की अलग तरीके से फर्मेंटेशन मेथड के थ्रू कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, CO2 प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीजें भी हम मेजर करके उनकी एक्टिविटीज को हम नोट डाउन कर सकते हैं और ग्रोथ पता कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है तो मीन्स आपका क्या है कि नंबर ऑफ ग्रोथ इन द इनसाइड द कल्चर मीडिया इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ मेथड्स हैं थ्रू विच वी कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो वन बाय वन हमको देखना है कि हाँ कितने टाइप्स के नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम बैक्टीरिया का सेल काउंट कर सकते हैं। तो मेजर जो आपके दो मेथड्स हैं वो लगभग कौन से हैं? टोटल काउंट और डायरेक्ट सेल काउंट मेथड है, और एक है वायबल सेल काउंट। तो कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में आपका कौन सा आ जाते हैं? हीमोसाइटोमीटर, है ना, टर्बिडिमेट्रिक मेथड, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड में भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड, प्रोपोर्शनल काउंटर मेथड। तो ये सब टोटल काउंट मीन्स डायरेक्ट काउंट मेथड्स हैं कि आप डायरेक्टली जो आपको सेल दिख रहे हैं उनको आप डायरेक्टली उनको काउंट कर सकते हैं। वायबल सेल काउंट मतलब जिसमें आप, इस तरीके का मेथड है जिसमें आप वायबिलिटी भी पता कर लेते हो सेल से, कि मतलब आप जब कोई टोटल सेल काउंट करोगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ जिंदा हो, कुछ ना जिंदा हो, ठीक है। पर वायबल सेल काउंट मेथड में आप क्या करते हो? लिविंग सेल्स को काउंट करते हो, मतलब जो लिविंग सेल्स हैं वो ही आगे जाके कल्चरिंग करेंगे या आगे जाके ग्रो होंगे, तो उन सेल को काउंट हम वायबल सेल काउंट से करते हैं। तो टोटल सेल काउंट मेथड होता है जिसमें हम जितने भी लिविंग सेल एज वेल एज नॉन लिविंग सेल सबको काउंट कर लेते हैं। और वायबल सेल काउंट में हम क्या करते हैं? जो लिविंग सेल्स है बस उन्हीं को ही काउंट करते हैं। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया है मेजरमेंट ऑफ सेल, कि आप कैसे मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को कैसे काउंट करोगे। तो फर्स्ट मेथड है, क्या है आपका? बेस्ड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन नोन वॉल्यूम ऑफ माइक्रोबियल सेल सस्पेंशन, जो भी आपके कल्चर मीडिया है उसमें बैक्टीरिया जो ग्रो हो चुके हैं उनको आपको क्या करना है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना है ओवर ए ग्लास स्लाइड कवरिंग ए स्पेसिफिक एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको कितना एरिया कवर करना है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आप समझ रहे हो, जो सेंटीमीटर आपने देखा होगा, 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है?
आप सबको पता है स्केल में 1 सेंटीमीटर कितना होता है, उसी को स्क्वायर सेंटीमीटर करेंगे, मतलब एक स्क्वायर होगा जो कि सेंटीमीटर साइज का होगा, दैट इज कॉल्ड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर है दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड, उतना हम क्या करेंगे, माइक्रोबियल सेल सस्पेंशन लेना है आपको, यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना है। कहाँ पे करना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर करना है, और उसका क्या बनाना है, स्मीयर बनाना है। स्मीयर मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग ऑफ पर्टिकुलर सस्पेंशन और कल्चर, दैट इज कॉल्ड स्मीयर। तो स्मीयर बनाना है आपको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का, और उस स्मीयर को फिक्स करना है, फिक्सिंग करवानी पड़ती है। कोई भी आप कल्चर मीडिया का ग्लास स्लाइड पे अगर स्मीयर बनाओगे तो आपको उसको फिक्स करवाना। फिक्स से क्या होता है कि वो इधर उधर हिलता डुलता नहीं है, उसका जो सेल साइज है, शेप है, वो वैसा है तो वैसा ही रहता है जब तक कि आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हो। तो इट इज फिक्स्ड बाय द हीटिंग और स्टेन। अगर समटाइम्स वो कलरलेस है तो आप उसको स्टेन कर सकते हो, और अगर आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप ऑयल इमर्जन लेंस, ऑयल डाल के और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। एंड देन सेल आर काउंटेड। तो जो भी आपका सस्पेंशन है जिसमें बैक्टीरिया है, उसमें आपको नंबर पता करना है, तो आप पहले क्या करोगे, उसका एक छोटा सा स्मीयर बनाओगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का, और उसको फिक्स कर दोगे, फिक्स बाय हीटिंग मेथड। और अगर कलरलेस है तो उसको आप स्टेन कर सकते हो। फिर क्या होता है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको एट ए टाइम एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड दिखेगा, आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड नहीं। मतलब आप जब इस लेंस से देखोगे तो एट ए टाइम आपको एक ही माइक्रोस्कोपिक फील्ड दिखेगा, आपको बहुत सारे आप, फिर उसको आपको क्या करना है, आपको उसको कैलकुलेट करना है कि जितने आपका सेल सस्पेंशन, मतलब जितना आपका सस्पेंशन में डाइल्यूशन है, उसको आप मतलब जो स्क्वायर सेंटीमीटर है उसको आपको कैलकुलेट करना है कि स्क्वायर सेंटीमीटर में अगर एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में आपको इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो पूरे स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने बैक्टीरिया होंगे। इस तरीके से आपको काउंट करना है। तो पहले आपको क्या करना, माइक्रोस्कोपिक फील्ड जितना आपको दिख रहा है, एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड जब आप अपनी आईज से उस माइक्रोस्कोप के अंदर दिखोगे तो एट ए टाइम आपको कुछ बैक्टीरिया दिखेंगे। फिर आप स्लाइड घुमाओगे तो आपको दूसरा माइक्रोस्कोपिक फील्ड से दूसरे बैक्टीरिया दिखेंगे। तो जो आपने फोकस कर लिया है एट ए टाइम, उतना माइक्रोस्कोपिक फील्ड का आपको क्या करना है, बैक्टीरिया को काउंट करना है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ द स्फीयर से। ठीक है, जितना एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में बैक्टीरिया आ रहा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है न, जो पूरे एक स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्फीयर में कितने बैक्टीरिया है। तो ये काउंटिंग कैसे करते हैं, तो ये काउंटिंग करने के लिए आपका नेक्स्ट स्लाइड में दिया है कि जो एरिया ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड है दैट इज पाई आर स्क्वायर। जो एक माइक्रोस्कोपिक जो आपका राउंड स्ट्रक्चर जो दिखता है, आपको राउंड स्पेस दिखता है, राउंड एरिया दिखता है अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो जो आर इज ए रेडियस ऑफ ऑयल इमर्जन लेंस। हम ऑयल डालेंगे, उस जो भी आपने स्फीयर बनाया उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल की हेल्प से आप इमर्जन लेंस, जो ऑयल इमर्जन लेंस होता है उसके थ्रू आप देखोगे। और रेडियस ऑफ ऑयल इमर्जन लेंस बहुत छोटा होता है, कितना छोटा होता है, 0.08 मिलीमीटर का होता है। तो रेडियस कितना हुआ, 0.08 मिलीमीटर। तो एरिया ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड आप निकाल सकते हो कैसे, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की वैल्यू है 3.14 और ये जो रेडियस है दैट इज 0.08 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया कितना निकलेगा उसका, अल्टीमेटली आपका एरिया आएगा 0.02 स्क्वायर मिलीमीटर। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि पाई आर स्क्वायर की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 3.14 इंटू 0.08 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.02 स्क्वायर मीटर। अब अगर हम, ये आपका क्या निकल गया, एरिया ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड, ये आपका एरिया निकल गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है कि कितना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना एरिया है, जो आपने एरिया बनाया था, जो सस्पेंशन बनाया था उसका कितना एरिया है, दैट इज 100 स्क्वायर मिलीमीटर।
ये 100 स्क्वायर मिलीमीटर हो गया। अब इसको अगर हम नंबर ऑफ आप कैलकुलेट करोगे कि 100 स्क्वायर मीटर है तो उसमें कितना एरिया ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड आएगा, तो आप कैसे करोगे, डिवाइड करोगे। तो 100 डिवाइड बाई 0.02 करोगे तो कितना आएगा, आपका पूरा वैल्यू 5000 आएगी। मतलब एक स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में आपके जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड कितने हो सकते हैं, 5000 माइक्रोस्कोपिक फील्ड हो सकते हैं। अब आपको अगर एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में जितने भी सेल दिखे, जो आपने एक बार फोकस किया, उसमें आपको जितने भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिख रहे हैं उसका एवरेज निकाल सकते हो आप। 2-3 माइक्रोस्कोपिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको एक बार आपने कहीं लेंस से माइक्रोस्कोप फोकस किया तो अगर आपको 5 दिखे, आपने थोड़ा सा स्लाइड घुमाई, फिर जो आपने एरिया दिख रहा है उसमें आपको 6 दिखे, फिर आपने थोड़ा सा और स्लाइड घुमाई, फिर आपको 7 दिखे, तो एवरेज आपका 3 माइक्रोस्कोपिक फील्ड का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज नंबर ऑफ माइक्रोब्स पर माइक्रोस्कोपिक फील्ड इनटू 5000 करना पड़ेगा। इससे आपका टोटल नंबर ऑफ सेल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर निकल सकता है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं माइक्रोस्कोपिक फील्ड के थ्रू। जितना माइक्रोस्कोप में दिख रहा है उससे आप पर स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया निकालोगे, उससे आप उसको कैलकुलेट करोगे और टोटल आपका पर स्क्वायर सेंटीमीटर की नंबर ऑफ सेल्स निकल जाएगी। इट इज अ वन टाइप ऑफ मेथड जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक फील्ड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, ब्रीड मेथड, और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड कहलाता है। ब्रीड मेथड और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड, है ना। सेकेंड जो मेथड है जिसमें हम दूसरा माइक्रोस्कोपिक से ही हम माइक्रोस्कोपी ही इसमें भी करते हैं, पर इट इज कॉल्ड काउंटिंग चैम्बर और पेट्रोव-हॉसर काउंटिंग चैम्बर मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा है, काउंटिंग चैम्बर, जिसमें हम चैम्बर के अंदर काउंटिंग करते हैं, और इट इज दूसरा क्या कहलाता है, पेट्रोव-हॉसर काउंटिंग चैम्बर। तो इस तरीके से ये हीमोसाइटोमीटर, यहाँ पे जो हम स्लाइड लेते हैं दैट इज कॉल्ड हीमोसाइटोमीटर। आपने फर्स्ट ईयर में रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल काउंट किए होंगे, तो उसमें आपने हीमोसाइटोमीटर यूज किया होगा। तो वही हीमोसाइटोमीटर हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इसको, इस चैम्बर को, जो हीमोसाइटोमीटर है, इसको न्यूवर्स चैम्बर भी कहते हैं, न्यूवर्स स्लाइड भी कहते हैं, और पेट्रोव-हॉसर काउंटिंग चैम्बर भी कहते हैं। तो ये जो स्लाइड है और या फिर चैम्बर है, इट इज यूजफुल फॉर काउंटिंग यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब यूकैरियोटिक्स के सेल्स जैसे ब्लड सेल्स हुए, या यूकैरियोटिक सेल्स को भी काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, सबके सेल्स को काउंट करने के लिए मोस्टली ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, और लोग इसी मेथड से ही नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हैं। So more easily counted if they are stained and if phase contrast of fluorescence microscope is employed. तो ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है। और इस जो चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या होता है कि ग्रिड्स बने हुए रहते हैं, और उसको हमने जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया को डाइल्यूट किया है, या फिर जितना भी आपके बैक्टीरिया डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो उसको हम एक कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम पूरा नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे स्लाइड में कि यहाँ पे एक स्लाइड है दैट इज न्यूवर्स स्लाइड। ये इसके ऊपर हम ग्लास रखते हैं, ग्लास कवर स्लिप रखते हैं, और ये आपको इस तरीके की दिखेगी। जब आप विजुलाइज करोगे तो उसको इस तरीके से, आपको आपकी नेक्ड आइज से आपको इस तरीके का ग्रिड दिखेगा, पर एक्चुअल में जो चैम्बर होता है वो इस तरीके का दिखता है। ये कवर स्लिप लगी हुई है, और अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप इसके अंदर आपको नंबर ऑफ ग्रिड्स दिखेंगे, और एक्चुअली जो ग्रिड्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये ग्रिड्स, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 चैम्बर हो सकते हैं एट ए टाइम। आप 2
दो सैंपल्स को वर्क करके यूज कर सकते हो। यहाँ पे बैक्टीरिया सैंपल 1, बैक्टीरिया सैंपल 2, कल्चर 1, कल्चर 2, दो सैंपल आप एक एट ए टाइम उसमें ले सकते हो। और हर एक जो ये छोटे छोटे से आपको ये ग्रिड्स दिख रहे हैं, इस ग्रिड्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको इस तरीके का विजुअलाइजेशन होगा। आप देख लो यहाँ पे 9 आपको बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस दिख रहे हैं। और हर एक बॉक्स को अगर आप और फर्दर देखोगे, जो साइड में बॉक्स है, साइड में बॉक्स 16 बॉक्सेस हैं, पर जो आप मिडिल सेंटर में बॉक्सेस देख रहे हो, जो लाइनिंग के अंदर जो आपको डार्क कलर लाइंस दिख रही हैं, उसमें 25 बॉक्सेस हैं। और इन 25 बॉक्सेस को फर्दर और आप छोटा सा अगर आप और देखोगे तो इसमें 16 बॉक्सेस और हैं। तो मोस्टली जो ये आपको सेंटर पार्ट दिख रहा है, इस सेंटर पार्ट को हम काउंट करते हैं। ये इस बॉक्सेस आपको इस वाले चैम्बर्स में भी दिखेंगे और इस चैम्बर में भी दिखेंगे, दोनों ही तरफ आपको ये इस तरीके के बॉक्सेस दिखेंगे। और इन बॉक्सेस में भी आप देख लोगे फर्दर डिफरेंट बॉक्सेस हैं, तो आपको सेंटर ऑफ बॉक्स को काउंट करना है। ये जो आपको सेंटर में जो बॉक्स दिख रहा है ना, उसको काउंट करना है। आपको ये साइड में इधर इधर बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको नहीं करना है आपको काउंट। आपको सेंटर ऑफ बॉक्स को टारगेट करना है और इसको काउंट करना है। इस तरीके की स्लाइड दिखती है ये, है ना। और आप सैंपल को आप इधर से प्लेस करते हो तो ये पूरा न्यूवर्स चैम्बर्स को ये फिल कर देता है और आप इस तरीके से उसको काउंट कर सकते हो। तो ये न्यूवर्स चैम्बर है। अब आप जब काउंटिंग करते हो, आपने यहाँ पे कोई भी बॉक्स लिया, जैसे आप यहाँ पे कोई किसी भी बॉक्स को जब आप टारगेट करोगे तो आपको काउंटिंग कैसे करनी है। आपको काउंटिंग इस तरीके से, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे और लेफ्ट टू राइट में आपको पहले क्या करना है कि जब आप काउंटिंग करते हो तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि या तो मैं लेफ्ट साइड और लोअर बॉटम लूंगा, अपर साइड और राइट वाली लाइन में जो टच हो रहे हैं बैक्टीरिया उनको नहीं लूंगा। तो इस तरीके से काउंटिंग में हमको पहले डिसाइड करना पड़ता है, या तो राइट और हम राइट अपर साइड लाइन और राइट साइड वाली लाइन को हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो हम काउंट करेंगे। जो लेफ्ट साइड टच कर रहे हैं और लोअर साइड वाली लाइन जो टच कर रहे हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे आप यहाँ पे अगर काउंटिंग करोगे, अगर आपने मान के चला कि हम लेफ्ट साइड वाली लाइन और लोअर साइड बॉटम वाली लाइन में जो बैक्टीरिया है उसको काउंट करेंगे, जो अपर साइड वाली लाइन है और राइट साइड वाली लाइन है उसमें जो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आप इस केस में देखो तो जो फर्स्ट बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको कितने बैक्टीरिया दिख रहे हैं, ये तो इस साइड है तो आप इस साइड काउंट नहीं करोगे। 1 2 ऊपर जो टच हो रहा है ये बैक्टीरिया, इसको आप काउंट नहीं करोगे। 3 4 5 6 7। अब जब आप नेक्स्ट बॉक्स में आओगे तब आपको काउंट कैसे करना है। 7 यहाँ पे हो गए, आप लिख दोगे रफ कॉपी में 7 आपने इस बॉक्स में काउंट कर लिया। सेकंड जो बॉक्स है उसमें आप जब काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो 4 बैक्टीरिया है या जो सेल्स हैं वो आपके ऊपर अपर लाइन और राइट साइड वाली लाइन को टच कर रहे हैं, तो इनको आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 8 हो गए। नेक्स्ट आप जब काउंट करोगे तो जो लेफ्ट साइड ये जो काउंटिंग है, ये वाला जो बैक्टीरिया है वो इस सेल में काउंट हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड को टच कर रहा है। तो आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर वाला जो बैक्टीरिया इसको छोड़ देना है। यहाँ पे फिर आपको ये इस तरीके से काउंटिंग करनी है, ऊपर वाले बैक्टीरिया को छोड़ देना है। अब जब आप नीचे बॉटम आओगे तो जितने भी ऊपर वाले बैक्टीरिया जो टच हो रहे थे, जैसे ये वाला छूट गया था, तो वो आप जब नीचे की काउंटिंग करोगे तो वो उसमें आ जाता है ना। तो इस तरीके से काउंटिंग आपकी इधर से लेफ्ट से राइट तक हो जाती है और आपको 14 जो 16 स्क्वायर्स हैं उनकी पूरी काउंटिंग आप कर सकते हो। और उसको फिर मल्टीप्लाई बाय जितने स्क्वायर्स हैं, जितना आपने नंबर ऑफ ml लिया, ये कितने ml में से आपने किया, तो ये जो काउंटिंग चैम्बर, इसको हम इस मेथड को काउंटिंग चैम्बर मेथड कहते हैं। तो इसमें आप क्या करते हो
कि आप जब इस स्लाइड को देखोगे तो ये न्यूबर्ट स्लाइड कहलाती है, and this is a special slide accurately ruled into the squares that are 1 by 400 millimeter square in area। जो इनका एरिया अगर हम एक एक छोटे छोटे स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालेंगे तो दैट एरिया इज 1 by 4000 millimeter square। And a suspension of unstained bacteria can be counted in the chamber using a phase contrast microscope। जो भी सस्पेंशन है उसको हम उसमें प्लेस करेंगे और प्लेस करके अंडर द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आप काउंट कर सकते हो। तो अब हम किस तरीके से बैक्टीरिया को निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स डाइल्यूटेड। जितने भी आपने सेल्स को आप एज सच नहीं कहीं पे भी प्लेस करते हो, पहले आप डाइल्यूशन करते हो उसका। तो जितना आपने डाइल्यूशन किया है वो आपका नंबर ऑफ सेल्स डाइल्यूटेड आ जाता है। फिर आपका क्या आता है, डाइल्यूशन इनटू डाइल्यूशन, कितने से आपने डाइल्यूशन किया, एरिया काउंटेड, कितना एरिया आपने काउंट किया, एंड डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। तो ये सारी चीजें आप जब कैलकुलेट करते हो तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स निकल जाते हैं। अब आपने देखा था जब न्यूवर स्लाइड देखी थी तो उसमें आपने देखा था कि 5 बिगर स्क्वायर्स, आपने बीच वाली जो लाइंस देखी उसमें 5 बिगर स्क्वायर्स थे और हर एक बिगर स्क्वायर्स के अंदर 16 स्मॉल स्क्वायर्स थे। और उसका एरिया अगर आप निकालोगे तो एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया कितना हो जाता है, 1 by 400 स्क्वायर मिलीमीटर होता है। जब 5 बड़े बड़े स्क्वायर्स हैं तो उसका कितना एरिया हो जाएगा, 5 into 16 इक्वल्स टू 80 स्क्वायर्स। 80 by 400 मिलीमीटर अगर हम करेंगे तो इट बिकम्स 1 by 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो आपका एक बिग स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 5 into 16, मतलब जो अगर 5 स्क्वायर्स, आप देख सकते हो फिर से ये स्लाइड है, ये स्लाइड है। ये 5 बिग स्क्वायर्स हैं। कौन कौन से 5 बिग स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 and 4 and 5। और इन 5 स्क्वायर्स के अंदर अंदर आपके 16 स्क्वायर्स, 16 जो स्क्वायर्स हैं उनका अगर आप एरिया निकालोगे तो 16 स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, 1 by 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 5 into 16 इक्वल्स टू 80 स्क्वायर्स, और 80 स्क्वायर्स का अगर एरिया निकालोगे तो 1 by 5 मिलीमीटर स्क्वायर। और ये स्पेशल स्लाइड होती है तो इसकी डेप्थ भी आपको पता रहती है। डेप्थ कितनी है, 1 by 10 मिलीमीटर डीप। तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, 1 by 10 मिलीमीटर। डाइल्यूशन का फैक्टर होता है, जितना आप डाइल्यूशन करते हो दैट इज 1 इज, यहाँ पे जो डाइल्यूशन किया है दैट इज 1:200। तो डाइल्यूशन यहाँ पे फैक्टर कितना हो गया, 200 हो गया। अब अगर हम सेल को काउंट करते हैं तो जो भी आपके सेल काउंट हुए एक सेल में, ठीक है, दैट इज n, नंबर ऑफ सेल काउंटेड इनटू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यहाँ पे 200 है। फिर नीचे है आपका एरिया काउंटेड, आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, अगर आप इसकी फोटो में भेज दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो नीचे है दैट इज एरिया काउंटेड। एरिया काउंटेड आपका कितना है, 1 by 5, ये 1 by 5 एरिया हो गया, इनटू डेप्थ, डेप्थ की 1 into 10। तो आप इस चीज को पूरा जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा n into 200 into 50 इक्वल्स टू n into 10,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो जो भी आपका नंबर ऑफ काउंट आ रहा है एक सेल के अंदर, एक छोटे से स्मॉल स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर, या छोटे से आपके सेल के अंदर नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस में जो आपका एक सेल, एक बॉक्स के अंदर जो काउंट आ रहा है उसका एवरेज निकाल के आप इनटू 10,000 सेल्स करके आप निकाल सकते हो कि कितने आपके नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। तो इसमें थोड़ा डाइल्यूशन फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, कितना आपका, क्योंकि ये सारी चीजें सेम रहती है, 1 by 5, 1 by 10, क्योंकि ये सब हमेशा फिक्स है कि आपके इतने स्क्वायर्स होंगे, इतनी डेप्थ होगी। पर जो काउंटिंग है, नंबर ऑफ काउंटिंग, जो एक सेल के अंदर और एक बॉक्स के अंदर जितने सेल्स आएंगे
वो हमेशा चेंज हो जाएगा। ये जो n है वो आपका चेंज होता रहेगा, और n इंटू 10,000 आप जितना भी डायलूशन फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, और डिवाइड बाय मिलीमीटर स्क्वायर क्यूब। इस तरीके से पर मिलीमीटर क्यूब आपके नंबर ऑफ सेल्स निकल जाएंगे। तो ये एक तरीके का न्यूवर्स चैम्बर मेथड होता है, जिसको हम काउंटिंग चैम्बर मेथड कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ न्यूवर्स स्लाइड हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी फोटो मैं भेज दूंगी तो आप और अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। फिर आपका थर्ड जो मेथड है दैट इज टर्बिडिटी मेथड। टर्बिडिटी मेथड में क्या होता है कि आपने ये कल्चर मीडिया लिया, कल्चर मीडिया में जो आपका बैक्टीरिया या जो भी सस्पेंशन है उसको आप एक दिन पहले आप उसको कल्चर करते हो, मतलब उसको इनोकुलेट करते हो। इनोकुलेट करने के बाद आप उसको इंक्यूबेशन पीरियड इंक्यूबेटर्स में रख देते हो, और आफ्टर 1 डे और 2 डेज जो आपका ग्रोथ हुई है वो आपको, जैसे पहले ये ट्रांसपेरेंट कल्चर दिख रहा था, अगर ग्रोथ हो जाती है तो इट बिकम्स टर्बिड, है ना। टर्बिड हो जाता है जो भी आपका कल्चर मीडिया है, दैट बिकम्स टर्बिड अगर ग्रोथ होती है। तो आप विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन आप देख के भी पता लगा सकते हो कि इसमें ग्रोथ हो गई। अगर कोई ग्रोथ नहीं होगी तो सेल जो आपके ये कल्चर मीडिया ट्यूब्स हैं वो आपकी ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, आफ्टर 2 डेज की ट्रांसपेरेंट ही रहेंगी। पर आप अगर ग्रोथ हो गई है तो इट बिकम्स टर्बिड। अब टर्बिडिटी को आप नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसमें आप क्या विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जितना टर्बिड है, तो क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट बियर लॉ के ऊपर बेस्ड रहता है ये। तो जितनी ज्यादा टर्बिडिटी आती है उतनी ज्यादा आपकी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना, और एब्जॉर्ब होगी। तो उससे क्या होता है, एक रीडिंग आती है। जैसे कि अगर आपका एक ट्रांसपेरेंट अगर कोई स्लाइड कल्चर ट्यूब है तो लाइट आपकी इजिली पास हो जाएगी, और जो भी रीडिंग आएगी वो आपकी एज कंपेयर टू दैट ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब आएगी। पर जैसे ही अगर कोई सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है तो लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है और इट रिफ्लेक्ट्स ऑल्सो। तो इसके कारण क्या होता है कि जो आपकी रीडिंग है वो आपकी डिफरेंट आती है इन केस ऑफ टर्बिडिटी। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं। एब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी आप हर एक जो भी सैंपल लोगे उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी उसको आप फिर कैलकुलेट कैसे करोगे कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना पड़ता है जिसमें आप नोन अमाउंट ऑफ सेल्स लेते हो और उसकी टर्बिडिटी नापते हो और ऑप्टिकल डेंसिटी नापते हैं। तो नोन अमाउंट ऑफ, जैसे अगर आपके किसी सैंपल के अंदर 100 सैंपल है तो उसकी टर्बिडिटी, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी आएगी, जैसे मान के चलो कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आई है 1। फिर आपने 100 से जब 150 नंबर ऑफ सेल्स की कोई टेस्ट ट्यूब बनाई और उसको मेजर किया तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आई 1.2। फिर अगर आपने 150 से 200 सैंपल्स की एक टेस्ट ट्यूब ली और उसको मेजर किया तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आई 1.4। तो इस तरीके से लीनियरिटी बढ़ती जाती है, जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इस तरीके से एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनता है जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। तो फिर क्या करते हो, जैसे कि आपके अननोन कोई सैंपल है जिसकी आपने ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर की, ऑप्टिकल डेंसिटी जब मेजर करी तो उसकी जितनी भी ऑप्टिकल डेंसिटी आई उसको आप ग्राफ में जब प्लॉट करोगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी भी आई उसको आप बैक प्लॉट करके नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सेल्स आपके उस टेस्ट ट्यूब के अंदर है। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन टर्बिडिटी मेथड आप नंबर ऑफ सेल्स को पता कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सेल्स उस पर्टिकुलर कल्चर टेस्ट ट्यूब में है। फिर बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हर एक सेल अलग अलग तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ईस्ट का कल्चर लिया हमने, ईस्ट का अगर कल्चर होगा तो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन टर्म्स ऑफ आप वाटर ड्रॉप्स और उसको कन्वर्ट करके आप नाप सकते हो कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। उसको इन
बैक प्लॉट करके आप बैक जाके आप लगा सकते हो कि अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड के इतने ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स आपके इतने ग्रो हो रहे हैं और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू भी पता लगा सकते हो कि वेदर आपकी ग्रोथ सेल की कितनी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स यूज होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है जिसको हम कूल्टर काउंटर मेथड भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आप देख रहे हो ये बैक्टीरियल सेल है, कल्चर है, ये पास हो रहा है और जब ये ऑरिफिस से गुजरता है तो ऑरिफिस से जैसे ही गुजरेगा तो ये जो लाइट है या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस चेंज हो जाएगी। जैसे कोई जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड अगर पास हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्शन अलग होगा, जैसे ही कोई सेल पास हुआ तो उसका इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही कोई सेल पास होगा तो वो क्या करेगा, उसको कंडक्शन जैसे ही चेंज हुआ कंडक्टेंस तो वो काउंटिंग के तौर पे आपको नंबर ऑफ सेल्स पता चलते जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक काउंटर होते हैं जिसमें हम बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन को पास करते हैं थ्रू ए ट्यूब, और ऑरिफिस से जब लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और उसमें थोड़ा भी स्लाइटली चेंज हुआ तो उस चेंज को हम काउंटिंग के फॉर्म में यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि वेदर इट इज अ लाइव सेल और डेड सेल। यहाँ पे हमने जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स पढ़े उसमें आप ये डिटेक्ट नहीं कर सकते वेदर दे आर लाइव डेड फॉर्म और लाइव फॉर्म, ठीक है। पर जब अगर आप दूसरे अदर मेथड्स देखते हो जैसे कि मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड है, मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड में हम फिल्टरेशन असेंबली को यूज करेंगे। यहाँ पे हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे जो कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर होता है। इसको जब हम यूज करते हैं और जब हम फिल्टर करते हैं कोई भी ग्लास सस्पेंशन या कल्चर वो, तो क्या होता है कि यहाँ पे फिल्टर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर में वो सारे सेल्स यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएंगे और यहाँ पे सेटल हो जाएंगे और बाकी जितना भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडिया है या जो भी आपका मीडिया दैट इज पास थ्रू द फिल्टर वो आपका नीचे कलेक्ट हो जाएगा, और जो सेल्स हैं दैट विल कलेक्ट ऑन द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। उस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को आपने पेट्री प्लेट्स बनाओगे, पेट्री प्लेट्स में कल्चर मीडिया लोगे फ्रेश, और उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर को हम उस पर प्लेस कर देंगे। आफ्टर प्लेस्ड नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर हम उसको इंक्यूबेशन के लिए रखेंगे। आफ्टर 1 और 2 डेज आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ कॉलोनीज वहां पे डेवलप हो रही है ऑन दैट नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर। जहां जहां भी नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को आपने टच कराया वहां पे नंबर ऑफ कॉलोनीज डेवलप हुई है, उससे हम काउंट करके पता लगा सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ बैक्टीरिया उस सेल और उस कल्चर मीडिया में था, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड होता है जिसमें हम मेम्ब्रेन फिल्टर की मदद से नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हैं, और अगर वो लिविंग फॉर्म में है तभी वो कॉलोनीज डेवलप हो पाएंगी। इसलिए हम इस मेथड से लिविंग सेल्स की कॉलोनीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ सेल्स उस कल्चर मीडिया में है जो कि लाइव कंडीशन में है। फिर दूसरा वायबल सेल काउंट मेथड होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड प्लेट को फर्दर सब प्लेटिंग करवाते हैं। डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं जैसे स्प्रेड प्लेट मेथड, सीरियल डायल्यूशन मेथड। आपने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे जो कि आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हम वायबल सेल्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये वायबल सेल्स काउंट करने के लिए डिफरेंट डाइज भी आती हैं जैसे कि टाइफिन डाई है। टाइफिन डाई को जब हम यूज करते हैं तो जो वायबल सेल्स होते हैं वो कलरलेस रहते हैं, पर जो डेड सेल्स हैं वो क्या है टाइफिन डाई को एक्युमुलेट कर लेते हैं और वो ब्लू कलर के दिखते हैं। तो जब आप माइक्रोस्कोप से विजुलाइज करोगे तो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने के दौरान आपको डेड सेल्स जो है वो ब्लू कलर के दिखेंगे और जो लाइव सेल्स हैं वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। तो इस तरीके से वायबल सेल काउंट मेथड के थ्रू आप डिफरेंट टाइप के सेल काउंट को पता कर सकते हो, वायबिलिटी पता कर सकते हो वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। और डिफरेंट जो प्योर कल्चर्स के मेथड थे आपने पहले उसको डाइल्यूशन किया था, डाइल्यूशन करने के बाद
डिफरेंट प्लेटिंग की थी। प्लेटिंग करने के बाद आपको पता लग सकता है कि कितने सेल्स आपके उस प्लेटिंग में आ रहे हैं। उसको आप डाइल्यूशंस की हेल्प से डाइल्यूशन फैक्टर लगा के उतना अमाउंट मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ सेल्स पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप काउंटिंग को पता कर सकते हो कि वेदर सेल काउंट कितना है उस सेल कल्चर, उस बैक्टीरियल कल्चर के अंदर, किसी भी कल्चर मीडिया के अंदर। तो